हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज। क्रैक नाउ स्पेशल बीपीएससी मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हर रोज एक क्वेश्चन दिया जाता है, फिर आप उसको शाम को आंसर करते हो। अगले दिन मैं रिव्यू करता हूँ। 2-3 दिन से प्रोसेस थोड़ा स्लो रहा क्योंकि मैं पर्सनल स्थितियों के कारण बिजी था। अभी फिर से हम शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री आज हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और आज मैंने करंट का टॉपिक भी दिया है, पॉलिटी कवर कर चुके हैं और अब हम करंट पे विशेष फोकस करेंगे। उसके बाद फिर अन्य चीजों को देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया था 2 दिन पहले, बिरसा आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मूवमेंट की जो है बात की गई थी। ऑलमोस्ट लोगों का सेम प्रॉब्लम रहा इस क्वेश्चन में कि लोग क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाए। एक बात मैं कई बार बोलता हूं कि आप जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें और ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो एग्जाम में फर्क होता है। डिमांड को समझना जरूरी है। यहाँ आंदोलन की विशेषताओं की बात की गई थी, लेकिन लोगों ने पूरा आंदोलन को लिखा, विशेषताओं को नजरअंदाज कर दिया। उससे मार्क्स कम हो जाते हैं। आपको लिखना है चीजों को थोड़ा थोड़ा सबको, लेकिन जिस चीज की डिमांड है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की बात थी, इसको थोड़ा फोकस करके लिखना था क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है मैं बहुत बार बता चुका हूं। इंट्रो, जिसमें उस जिस चीज से संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ी बातें। बॉडी पार्ट, जिसमें डिमांड के अकॉर्डिंग और उसके कुछ मेन फीचर्स को लिखा जाता है, और कॉन्क्लूजन में वे फॉरवर्ड होता है। उसी चीज में आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से लिखा, कुछ लोगों ने कॉन्क्लूजन भी ठीक दिया, बट मेन बॉडी पार्ट जो है इसको आप ढंग से नहीं लिख पाए और इसी की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम हॉल में। और ये सबके साथ समस्या होती है, डिमांड को ना समझ पाना। तो ग्रेजुएशन का ये आंसर नहीं है कि आप जो आता है उस लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे, वैसा नहीं होता है। आपको डिमांड के अकॉर्डिंग ही आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे गलतियां भी हुई हैं उनको भी देखेंगे, और मैंने 2-3 आंसर आज रखे हैं। वीडियो अगर लंबा हो तो आप 1.25 या 1.5 पे लगा के देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, समय की बचत रहे आपकी। बिरसा आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन था, बिरसा मुंडा विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था जो छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजातियों द्वारा किया गया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके परंपरागत अधिकारों में किए गए हस्तक्षेप का परिणाम था। मुंडा जनजातियों के मध्य सामूहिक खेती का प्रचलन था जिसने खुंट कट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक है जनजाति। तो यहाँ आप देख रहे हैं कॉन्क्लूजन जो है, ये जो इंट्रो पार्ट है यहीं तक है, फिर उसके बाद बॉडी शुरू हो जाती है। कॉन्क्लूजन जो इंट्रो पार्ट है इसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं, अभी पूरा आंसर फिर बात करेंगे डिटेल में। फिर इन्होंने लिखा मुंडा जनजातियों की जो सामूहिक खेती है, खुंटकुटी व्यवस्था, उसकी बात की। ब्रिटिश द्वारा शोषण की बात की, निजी भूस्वामित्व की बात की, ईसाई मिशनरी की बात की, शोषण की बात इन्होंने ओवरऑल यहाँ पे की है। कारण में फिर इन्होंने बताया पारंपरिक अधिकार का हनन, ठीक है, गैर जनजातीय हस्तक्षेप, ब्रिटिश नीति। आप ये देखते जाइए, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले, तो इसलिए ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। आज मैंने फिर से इस क्वेश्चन को अलग फॉर्म में इसलिए दिया था कि आप ये डिफरेंस समझ पाएं कि डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करना है। महत्व में इन्होंने संगठित विद्रोह की बात की, बिरसा मुंडा का नेतृत्व की बात की, जनजातीय अधिकारों को वैधानिकता प्रदान करने की बात की। फिर आप यहाँ पे देखेंगे बिरसा मुंडा नेतृत्व की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि बिरसा को लोग भगवान का दूत मानते थे तथा वह अपनी चमत्कारिक शक्ति के लिए लोगों में बहुत लोकप्रिय था। अंग्रेजों की जनजातियों के विरुद्ध इस शोषण के परिणाम स्वरूप इसमें अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त करने तथा दीकुओं के राज में क्षेत्र को मुक्त करने का संकल्प लिया। इसके आह्वान पर 6000 मुंडा तीर तलवार सहित विद्रोह में सम्मिलित हुए और आंदोलन को अंजाम दिया। ठीक है, तो एक तो ये ना टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सही करो। महान विभूति के बारे में आप बात कर रहे हो, लोग ईश्वर की संज्ञा देते हैं उनको। इसके आह्वान पर, उसके आह्वान पर, तो ये ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जिसका भी आंसर है थोड़ा देखिए, थोड़ा इज्जत दे दीजिए अगर हो सके तो। आंदोलन अंतिम रूप से असफल रहा, किंतु जनजातीय विद्रोह ने अंग्रेजी सत्ता को सशक्त चुनौती दी, अतः अपनी मांग स्वीकार कराई। तत्पश्चात 1923 में खुंटखुंटी व्यवस्था में मान्यता प्रदान की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। फिर इन्होंने आलोचनात्मक विश्लेषण यानी क्रिटिसाइज, जो क्रिटिसिज्म है उसको भी इन्होंने लिखा। बिरसा मुंडा की मृत्यु, सीमित क्षेत्र, दूरदर्शिता का अभाव, पुनर्स्थापनावादी दृष्टिकोण, ठीक है, ये इनको लिखा।
उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया कि निष्कर्षतः बिरसा मुंडा विद्रोह भले ही स्थानीय समस्याओं के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था, किंतु इसने अपने प्रदर्शन के बल पर औपनिवेशिक सरकार को टक्कर की चुनौती दी तथा अपनी मांग मनवाने में सफल रहे, अतः आंदोलन की असफलता में भी सीमित सफलता प्राप्त की। बहुत कमजोर किस्म का ये कंक्लूजन है, बहुत नैरो जो है एक होता है ना, नैरो कंक्लूजन है ये, सीमित किया गया निष्कर्ष कि सिर्फ उनकी ये सफलता यही नहीं है कि उन्होंने अपनी मांगे मनवा ली, आगे आने वाले आंदोलनों के लिए इससे प्रेरणा मिली। लोग, जनजातियों को ये समझ में आया कि वो ऐसा नहीं है कि वो किसी के भी द्वारा वो हराए जा सकते हैं, दबाए जा सकते हैं, अंग्रेजों को या अन्य शोषणकारी शक्तियों को भी झुकाया जा सकता है। तो ये सब भी होना चाहिए था इसमें। और दूसरी बात, जो वही बात आती है कि डिमांड क्या थी, तो डिमांड थी विशेषताओं का वर्णन करना था, और ये बॉडी का 40 से 50% पार्ट इसी पे लिखा जाना था। अगर बात आती है डिमांड की, तो क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर के 40-50% भाग में डिमांड ही लिखी जाती है, और आपने विशेषताओं को नजरअंदाज कर दिया तो इस क्वेश्चन जो आंसर है इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं भी करते तो चल जाता, क्योंकि क्रिटिकली एनालिसिस नहीं कराया गया क्वेश्चन का, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज कराता तो आलोचनात्मक विश्लेषण आता। ये समझना जरूरी है कि डिमांड के अकॉर्डिंग ही आंसर करें। ज्ञान आपके पास सबके पास होगा, बहुत पढ़े हुए हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो नॉलेज आपकी चेक नहीं की जा रही है यहाँ पे, डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश में एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिरसा मूवमेंट, ये किसका आंसर है पता नहीं, नाम लिख दिया करो, मैंने कई बार कहा यहाँ पे, ताकि पता चले कि किसका जो है आंसर सबमिट किया गया है। इन्होंने ओपनिंग की, बिरसा मूवमेंट और मुंडा रेबेलियन वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइबल रिवॉल्ट इन 19th century in the history of India. This revolt was led by Birsa Munda, a 25-year-old young man in the Chota Nagpur region of Jharkhand. At that time it was part of Bihar in 1899 or 900. It was the first organized tribal revolt. This movement it is also commonly called as Ul Gulan, ठीक है, जो कि बोला जाता है, तो विच साउट आउट टू एक्सपेक्ट द आउटसाइडर एंड जमींदार्स, महाजन, साहूकार, सादी जिनको दीकू कहते थे, एटसेट्रा फ्रॉम देयर मदरलैंड एंड इस्टेब्लिश मुंडा राज एंड इंडिपेंडेंस। तो ये इंट्रो पार्ट बहुत शानदार इन्होंने लिखा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, अंडरलाइन करने की जो प्रवृत्ति है चलो आप लोगों में आ रही है, ये अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिरसा मूवमेंट इन्होंने बताया, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म, ये सब आप जानते ही हो। टू इस्टेब्लिश मुंडा राज, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, टू आउटसाइडर, टू आउट द आउटसाइडर फ्रॉम देयर लैंड हु वर क्रिएटिंग एग्रीकल्चर ऑन एग्रेरियन ट्रबल्स, ठीक है, तो एग्रेरियन ट्रबल्स में एग्रीकल्चर पढ़ रहा था। रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में इन्होंने बात की कि जो क्रिश्चियनिटी थी वो इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए इन्होंने बात की, क्रिश्चियन जो है मिशनरी जो प्रोग्राम चला रहे थे उसके अगेंस्ट। तो इन्होंने फिर बताया कि कौन जो है यहाँ पे रिवेलियन जो चल रहा था, कैसे चल रहा था, ये सब चीजें आप जानते हो। कॉजेज ऑफ बिरसा मूवमेंट, इकोनॉमिक कॉजेज आप सब लोग जानते हो, देख लीजिएगा। पॉलिटिकल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज, सबकी बात यहाँ पे हुई है। नाउ द बिरसा मूवमेंट इज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा हु वाज द हीरो फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। To understand the role of Birsa Munda and the nature of revolt, following are the characteristics of Birsa movement. तो characteristics यहाँ पे आया। अब इन्होंने पॉइंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा, बहुत अच्छी बात है। बिरसा मुंडा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ मुंडा कम्युनिटी एंड टू फ्री देम फ्रॉम एल्कोहलिज्म एंड प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, बहुत अच्छी बात, एक पॉइंट। दूसरा लिखा, फोकस ऑन द वननेस ऑफ गॉड, फॉर दिस बिरसा मुंडा प्रोपोगेटेड दैट देयर इज ओनली वन गॉड फॉर मुंडास, दैट इज सिंह बोंगा, ठीक है। और फिर उन्होंने खुद को भी बोला कि ही प्रीच दैट ही वुड फ्री द कम्युनिटी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड आउटसाइडर्स। Birsa Munda gathered a group of 6,000 members of the community in 1895, aiming for end of British influence, independence from outsiders and establishment of Munda Raj, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि वो कैसे अरेस्ट हो गए, फिर जेल से उनको रिलीज किया गया 1898 में,
After the release of Birsa Munda in 1898, he again actively involved in the revolt. The member of the tribe attacked British officials, police stations, Mahajans, Saukars, and Christian missionaries. Munda revolt mainly spread in खुंटी, गुमला, रांची रीजन। तो बताया कहाँ से कहाँ स्प्रेड हुआ। फिर रीजन ऑफ बिरसा रिवेलियन को इन्होंने जो है मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश की, कॉन्सिक्वेंसेज और इम्पैक्ट बताए हैं। फिर द रिवॉल्ट अर्लियर वाज स्टार्टेड फॉर इंटरनल रिलीजियस प्योरिफिकेशन, जो रिलीजियस प्योरिफिकेशन था, बट इट टर्न आउट इनटू ए रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस रिवॉल्ट पेड ए वे फॉर स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश रूल। बिरसा मुंडा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ द कम्युनिटी। तो अच्छा जो है कंक्लूजन इन्होंने दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिखा, ठीक है, कितने 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने डाला। और ये डिमांड थी, मोस्टली क्वेश्चन की डिमांड थी, जिनको इन्होंने एक पेज में लिखा है। ऊपर कंक्लूजन और ये सब चीज भी लिखा। तो अगर ये वर्ड लिमिट में और होता और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक दो को डिटेल में थोड़ा लिख दिया जाता तो एकदम वेल एंड गुड आंसर होता। बट अच्छा है, ओवरऑल काफी अच्छा आंसर है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं इससे शायद आपको और समझ में आएगा। बिरसा आंदोलन की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। पहला मैंने बताया उसमें विशेषताएं थी नहीं हिंदी वाले में। दूसरा इंग्लिश वाला गुड आंसर है, उसमें चीजों को कवर किया गया, डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा गया। लैंग्वेज को चेंज करना होता है, कंटेंट ऑलमोस्ट वही सेम होता है। हिंदी में यहाँ भी देखेंगे हम, ये तेजस्विन का है आंसर, हाँ लिखा हुआ है तेजस्विन। जनजातीय आंदोलन में बिरसा आंदोलन की छवि अल्पंत अत्यंत सम्मानजनक रही है। 1919 के दशक में छोटा नागपुर के पठार पर जन्मी यह विद्रोह बृहद परिप्रेक्ष्य में जनजातीय समाज के शोषण को उजागर करती है। जनजातियां अपने सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों से वनों में निवास रहते थे तथा प्रकृति प्रदत्त जल, जंगल और जमीन पर अपना अधिकार समझते थे। थोड़ा हैंड राइटिंग को साफ कर लो, नहीं तो इसका भी आपको नेगेटिव जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि अच्छा लिखने के बाद भी अगर प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो तो मार्क्स कई बार ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है और गड़बड़ हो जाते हैं। निम्न कारणों से इनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक धारणाओं को ठेस पहुंची। इन्होंने बताया है पॉइंट में लिख के, जमींदारा द्वारा मुंडाओं का आर्थिक शोषण, ईसाई मिशनरियों द्वारा उनका निरंतर धर्मांतरण, कारण जो है ये बताए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये ऑलमोस्ट आपको सबको पता है। मुंडा विद्रोह की विशेषताएं तथा परीक्षण, इन्होंने भारत का मैप बना के ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, बिहार झारखंड के रीजन को, जो बहुत ही छोटा हो गया है। बट स्टिल ये मैप ना ऐसा मत बनाओ, कम से कम ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसा मैप बनाओगे या तो आप सीधा एक ऐसे बना दो, उसको इंडिया लिख दो, बीच में उसको दिखा दो, नहीं तो इतना गंदा मत बनाओ, ठीक है। या तो प्रैक्टिस कर लो थोड़ी, ऐसा आप मैप बना के आओगे ना तो ये कहीं से जम्मू एंड कश्मीर लग रहा है, ना तो ये पता नहीं क्या बना दिया, ऐसा थोड़ा ही है गुजरात, और ये तो अलग ही बिल्कुल दिख रहा है। तो इतना गंदा मैप मत बनाइए, थोड़ा सा इसको बेहतर कर लीजिए। नहीं तो एक सीधा सा तरीका होता है, ऐसे करिए, ठीक है, और ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये तरीका होता है। फिर आप वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने जल्दी से समझाने की कोशिश की है, तो ये चल जाएगा। ज्योग्राफी में अक्सर ऐसा किया जाता है। बट आप ऐसा पूरा मैप बनाने की कोशिश करोगे, फिर इसको इतना बड़ा दिखा दोगे तो ये इतना मैच नहीं हो रहा है, अनुपात नहीं बन रहा, रेशियो नहीं बन रहा है। चलिए, बिरसा मुंडा की विशेषताओं का परीक्षण किया फिर इन्होंने। फिर यहाँ पे आएंगे इस जिससे इस विद्रोह की सामाजिक महत्ता को समानता मिली। तो विशेषताएं इन्होंने बताई, स्थानीय विद्रोह था, कुलीन विद्रोह था। बिरसा मुंडा स्वयं को धरती आबा के रूप में स्थापित किए। बिरसा मुंडा स्वयं का शासन चाहते थे। मुंडा आदिवासी नशाओं का अत्यंत सेवन करते थे, परंतु बिरसा मुंडा ने अपने लोगों से ऐसा करने से रोका। तो ये लैंग्वेज जो है ये बड़ी कमजोर है। सामाजिक महत्वता को समझना आसान हो जाता है। मुंडा विद्रोह ने, कंक्लूजन आ गया है, मुंडा विद्रोह ने भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त ना किया हो, परंतु इसने लोगों में नव चेतना जागृत किया। इस विद्रोह के पश्चात 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिससे मुंडाओं के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार के हित कुछ संदर्भों में संरक्षित हुए। जो इंट्रो में बात हुई थी जल, जंगल और जमीन की, वही इन्होंने कंक्लूजन में भी लिखी है, जल, जंगल और जमीन पर अधिकार। तो प्रेजेंटेशन को थोड़ा ठीक कीजिए, और अच्छा करना चाहते हैं तो इंट्रो कंक्लूजन बेहतर हो सकता था। और ये यूपीएससी का आंसर नहीं है कि आप सिर्फ इतना कम लिख के निकल जाओगे। डिमांड को पूरा करिए, जितनी वर्ड लिमिट है एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि उसमें लिख पाए। अंजलि का अगला आंसर है, बिरसा आंदोलन की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए।
1890 के दशक में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची और सिंहभूम के क्षेत्र में, ये आप देख लीजिएगा। बिरसा आंदोलन की विशेषताओं को इन्होंने बताया। उद्देश्य धार्मिक पहलुओं का समावेश, सुसंगठित आंदोलन, सुधारवादी स्वरूप, व्यापक जनाधार, उपलब्धि। ठीक है, और यहाँ क्या था, विशेषताओं को ही पूछा गया था। आप देख रहे हैं सीधा यहाँ बताया गया इंट्रो में क्या कैसे हो रहा था। इंट्रो के बाद इन्होंने उसके कारणों को बहुत कम में बता दिया। ठीक है, उसके बाद सीधा विशेषताएं जो कि इसकी डिमांड थी उस पे ये आई हैं। तो यही आपको समझना है कि डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा इन्होंने भी वो सब है जो आपने लिखा है। झूम खेती की बात, महाजनी शोषण की बात, धर्म परिवर्तन की बात, दीकुओं की बात, आर्थिक राजनीतिक बात, तो ये एक पैराग्राफ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ आपको बताना था कि क्या कारण रहे, कॉजेज क्या रहे और कैसे कैसे आंदोलन चला। बट मेन डिमांड थी आंदोलन की विशेषताओं को लिखने की, तो इन्होंने बहुत जल्दी ये अपनी डिमांड पे आ गए। और फिर इन्होंने उद्देश्य लिखा कि प्रारंभ में आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक सुधार, यानी नशाखोरी, शराबखोरी, कुप्रथाओं को बंद करना था। परंतु बाद में यह औपनिवेशिक शोषण वह दीकुओं के प्रभाव को क्षेत्र से खत्म कर स्वशासन की स्थापना पर केंद्रित हो गया। फिर सुसंगठित आंदोलन इसकी विशेषता रही, धार्मिक पहलुओं का समावेश था इसमें, ये इसकी विशेषता रही। उसके बाद सुधारवादी स्वरूप भी है जो इस आंदोलन का देखने के लिए मिलता है। इसमें पशु बलि प्रथा की बात हो, आत्म सुधार की बात हो, या जो मौजूदियां कुरीति थी जैसे शराबखोरी की बात हो गई, एकेश्वरवाद पे बल दिया। ठीक है, तो रचनात्मक कार्यों को महात्मा गांधी के इससे जोड़ा गया। तो अब देख रहे हैं सुधारवादी स्वरूप में कितने अच्छे अच्छे पॉइंट को डाला गया। व्यापक जनाधार की बात की गई, उपलब्धि की बात की गई कि हालांकि इस विद्रोह को जो है दबा दिया गया, क्रूरतापूर्ण दमन कर दिया स्टीफर्ड जो स्ट्रीट फील्ड था वहां का कमिश्नर, उसके आदेश पे। परंतु जो इसकी उपलब्धियां हैं वो भी कम नहीं है। खुंटकुटी व्यवस्था पुनः बहाल कर दी गई, खुंटी और गुमला दो नए अनुमंडल बनाए गए, बेरोजगारी समाप्त कर दी गई, छोटा जो ठीक है बेगारी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, और आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। निष्कर्षतः बिरसा आंदोलन का स्वरूप व उसकी विशेषताओं ने आगामी आंदोलनों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। इसने यह स्थापित किया कि सामाजिक आर्थिक स्वशासन के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता होना आवश्यक है। तो कॉन्क्लूजन में भी बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इंट्रो पार्ट भी बहुत जबरदस्त था, बॉडी मैंने आपको दिखाई दी कि अच्छे से कैसे क्वेश्चन की डिमांड को पूरा किया जाता है। तो आपको यही समझना है, यही सबसे जरूरी चीज है कि आप जो अपना आंसर करें वो करें जो डिमांड है। डिमांड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ही आंसर जो है आपका अच्छा रहेगा, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने अपने वर्ड्स भी बताए कि 596 वर्ड्स में इन्होंने आंसर लिखा है। मोस्ट प्रॉब्ली 500 वर्ड का होता है, बट बिहार में ऐसा कोई ज्यादा वर्ड लिमिट पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो 600 वर्ड आप लिख सकते हो। बट अपने लिए कोशिश करो कि 500 550 में लिख दो, क्योंकि समय की डिमांड भी होती है कि आपको एक निश्चित समय में ही आंसर करना है। बट आंसर बहुत अच्छा है ये ओवरऑल, और यही मैंने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह एक परफेक्ट आंसर लिखा जा सकता है और किस तरह डिमांड को पूरा किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में डिमांड को समझा गया है बट पूरा नहीं किया गया। इस क्वेश्चन की उपलब्धि यही है आंसर की कि इसने डिमांड को समझा है, बट जो लिखा जाना था उस तरीके से नहीं लिखा गया। भाषा की पकड़ कमजोर रही और चीजों को डिक्टेट नहीं किया गया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शायद कम रही हो, इसलिए ये आंसर ऐसा रहा। इंग्लिश वाला आंसर ये वाला ओवरऑल ठीक है इसमें भी, और ये जो पहले वाला आंसर था इसमें तो समझा ही नहीं गया कि क्या जो है क्वेश्चन की डिमांड थी। सब लिखा लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं लिखा, तो वेस्ट है, टाइम वेस्ट, कोई मतलब नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात मैं बार बार बोलता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज के कंक्लूजन पे आप क्या निष्कर्ष निकलता है इस क्वेश्चन से, यही कि डिमांड के अकॉर्डिंग लिखें, जो पूछा जा रहा है उसी को लिखें, अन्यथा लिखी बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अंतिम आंसर जो मैंने पढ़ा वो एक ठीक ठाक मॉडल आंसर हो सकता है, उसी से प्रेरणा लीजिए और आगे सही करिएगा, गलत मत करिए। डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना सीखिए। आज का जो आंसर है वो मैंने करंट पे दिया है, नेशनल मॉनेटरी जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उस पे आपने आज का आंसर लिखना है, वो लिखिए, क्योंकि करंट के 5 क्वेश्चन जो आएंगे जो स्कीम्स प्लस करंट लगा के रहेंगे वो ही आपको परेशान ज्यादा करते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ओवरऑल एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करा दूं कि एग्जाम हॉल में आपको
ऐसा ना लगे कि कुछ नया आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप नए हैं तो। और अगर आप अभी इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करो। और 9 बजे आंसर आपको सबमिट करना होता है, 9 PM। उसके बाद मैं चेक करता हूँ और अगले दिन मैं वीडियो डाल देता हूँ। आजकल थोड़ा लेट रहा मैं 2-3 दिन, बट अब टाइम पे चीजें होंगी। ठीक है, तो अब आप लग जाइए, अच्छे से जुड़ जाइए। करंट का टॉपिक भी शुरू हो गए हैं, वो और भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।